हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। तो जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना स्फेरिकल मिरर्स में, सेम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेंस के अंदर, यानी वहां पर पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन इन लेंस। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज जैसे देखोगे कट कॉपी पेस्ट होने जा रहा है वहां पर, यानी कि आज जो पढ़ेंगे तो लेंस में हम रिवीजन करने जा रहे हैं, बस साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, और कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से इस लेक्चर को पढ़ना ताकि वहां पर और हम मजबूती से पढ़ सके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो बोले भाई मैग्निफिकेशन क्या है? तो इस नाम से जो हमें पता चलता है ना कि कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट हो और मैग्नीफाई कर दे, है ना, यानी कि उसको बड़ा कर दे। अगर बड़ा करके दिखा दिया तो समझ में आता कि अच्छा मैग्निफिकेशन हो गया, यानी मैग्नीफाई हो गया। लेकिन हमारे दिमाग में जो पिक्चर चलता है ना, हमेशा बड़ा कर करके दिखना, मतलब लगता है उसको कि जो बड़ा कर देगा वही मैग्निफिकेशन है। ऐसा नहीं है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, है ना, जैसे रोड पर ट्रक हो, कार हो, बड़ा बड़ा, उसका इमेज एकदम छोटा कर दे तो उसको भी हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये जरूरी है। मैग्निफिकेशन मतलब अच्छा बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा नहीं, छोटा भी कर दे, दैट इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन। यानी व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो बोले इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए ऑप्टिकल डिवाइस, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, टू प्रोड्यूस एन इमेज कैसा ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए स्केल लार्जर देन और इवन स्मॉलर देन इट्स क्या है एक्चुअल साइज। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे एक इमेज देखो यहां दिख रहा होगा, मेकअप मिरर के लिए जो यूज होता है। तो ओरिजिनल जो है चेहरा इतना है ना, ओरिजिनल मतलब अगर प्लेन मिरर में ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर मेकअप कर रहे हो या हम लोग जैसे शेव कर रहे हो तो कैसा दिखे इमेज, हमारा वहां पर बड़ा दिखे, ताकि आसानी से शेव कर सके, आसानी से मेकअप कर सके। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है कि फेस इतना बड़ा ठीक है, लेकिन आंख में मेकअप करना चाह रहे तो जूम्ड नजर आए। ठीक है, कैसा नजर आए? जूम्ड। तो जूम्ड नजर आए, ये हो गया बड़ा कर दे एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो शेविंग मिरर और मेकअप मिरर, कौन सा मिरर का कौन सा केस यूज होता है इसके अंदर? एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ तो जरा, कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स का कौन सा केस जो है ना इसके लिए यूज होता है मेकअप या शेविंग मिरर के लिए? ठीक है, लिख दिया कमेंट सेक्शन में। अब मैं आंसर बता देता हूं। इसके लिए कॉनकेव मिरर का 6th केस हम यूज करते हैं। कौन सा? 6th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। बहुत नजदीक रखेंगे तो बड़ा नजर आता और सीधा। ठीक, अब ये देखो जरा, यहां पर हमारा टारगेट क्या होता है कि जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि भाई एक ऐसा आईना लगा हुआ हो जिसमें जब हम चला रहे हो गाड़ी आगे, आईने में ना पूरा पीछे का रोड में बड़ा बड़ा ट्रक, बड़ा बड़ा कार का छोटा छोटा इमेज हमें नजर आए, बड़ा ट्रक का छोटा इमेज नजर आए और सीधा। तो भाई कौन सा ऐसा मिरर है जो ये मेरा काम कर देगा? फिर से कमेंट सेक्शन में विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स, जो मेरा ये टारगेट फुलफिल करता है। वीडियो को रोक करके आराम से कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, अब मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्या चीज का? कॉन्वेक्स में। तो यहाँ छोटा हो रहा है और मेकअप और शेविंग में क्या होता है? बड़ा होता है, सिंपल सा। वहाँ कॉनकेव मिरर, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर। हो गया क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग? चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, आओ। व्हाट इज टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन? तो टाइप्स दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल का दूसरा नाम सुपरफिशियल भी बोलते हैं उसको। ठीक, तो यहां से हमें पता चलता है लीनियर मतलब कहीं ना कहीं ये लेंथ को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है और ये वाला कहीं ना कहीं एरिया को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी यहां पर कोई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये मेरा कलम है ना, 15 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया। ठीक है, अब इसको मैग्नीफाई करेगा। तो मैग्नीफाई करने का मतलब दो चीज, या तो बड़ा भी कर दे या तो छोटा भी कर दे। ठीक, तो ये जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है इसको हम रख कैसे सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर? उस हिसाब से लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर दो तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब, ये ट्रांसवर्स अंग्रेजी है जो समझ में नहीं आता, इसका हिंदी होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है इसका हिंदी? परपेंडिकुलर, ये ठीक लगता है। इसका मतलब यहां पर लेंथ ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होगा, ये कलम, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे। और फिर देखें क्या मैग्निफिकेशन होता है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल या फिर इसका नाम है एक्सियल। देखो, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या? यहां पर कलम जो लेंथ है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग द एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस रख देंगे, या अलोंग द लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। या देखो एक्सिस पे रख दिए, कैसे? एक्सिस पे रख दिए ऐसे। ये मेरा कलम हो गया ए बी लेंथ का, दिस इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको बोल देंगे एक्सियल मैग्निफिकेशन यहां पर। ठीक है, बताओ कि अब लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा? तो दो तरीके से हो गया, क्लियर कट है। एरिया, एरिया में तो ऐसा ही पता चलता है
कि कोई भी एरिया ऐसा कुछ ले लो, या तो कोई स्क्वायर प्लेट या तो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो, कोई एरिया हो गया जिसका कोई लेंथ है कोई ब्रेड्थ है। ये भी जो भी एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको हम लोग दो तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पर रख करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे? एक तो जैसे प्लेन ये दिख रहा है ना, ये बोर्ड प्लेन हो गया, ऐसे ही ले जाके रख दो। यानी किस तरह से ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऐसे। ये हो गया एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और ब्रेड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो भी है। अब बताओ कि बड़ा एरिया बनेगा कि छोटा एरिया, तो एरिया ऑफ द इमेज निकाला जाता है। ठीक, दूसरे जो टाइप होते हैं सवाल बनाने का, नहीं इस एरिया को ऐसे ना रख करके ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे मतलब ये एक तरह से इस तरह से हो गया, जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ मान लो ये ब्रेड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया। समझ में आ गया? दो तरीके से एरिया रखो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये मिरर के सामने, और बताओ कि इमेज क्या बनेगा, दैट इज नोन एज एरियल मैग्निफिकेशन। तो ये पूरा ओवरव्यू है, एक फ्रंट पेज में बना लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक, चले सबसे पहले देखो क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, या इसका नाम है लेटरल मैग्निफिकेशन, या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बुक के अंदर अगर कहीं लिखा रहेगा ना मैग्निफिकेशन, बस तो समझ जाना कि वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। कौन सा? ट्रांसवर्स। दो चीज अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, जैसे कि ये तो एक मिरर हो गया हमारे सामने, हाइट ऑफ द कुछ ऑब्जेक्ट रखे, कैसे? इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, तो अब देखना है मैग्निफिकेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। मैं जो इस लेक्चर में यूज करने जा रहा हूं बच्चों, चाहे एम बोलो या फिर बोल दो एम टी, तो एम टी बोलेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि अच्छा कौन सा है। ठीक, तो होता क्या है, सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है बच्चों की हाइट ऑफ द इमेज बटे क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रख दो, हाइट ऑफ द इमेज यहाँ रख दो, फिर देखो कि क्या है, अपने आप आंसर आ जाता है बड़ा छोटा। ठीक है, बताता हूँ सब प्रूफ करके, और रियल मीनिंग भी बताऊंगा भैया, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, 2 3 कोई आंसर आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, हम कैसे फास्ट तरीके से समझेंगे। ठीक, तो बोले क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ क्या, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, मैग्निफिकेशन, या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लिख लो इसको, आगे चलते हैं। इसको पहले प्रूफ करते हैं कि भाई क्या है ये। तो ये जो हाइट ऑफ द इमेज होगा, हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज ऐसे, और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ कि भाई ये क्या है ना, इसका फॉर्मूला बताओ कैसे निकालेंगे। तो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर ए कॉनकेव मिरर। अब जो कॉनकेव के लिए एक डेरिवेशन करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो देखो क्या है, रे डायग्राम्स पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। बियॉन्ड सेंटर पर हमने रखा एक ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा, राइमिंग है। इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पे बनता है, बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ कहीं बनेगा। कैसे करें, तो रे डायग्राम्स बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट रेस, यहां से लाइट रे लेकर के जाओ। सबसे पहला एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, मान लो ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, कहां, फोकस से पास कर गया। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, लेट को अगर सेंटर से पास किया, तो अगर सेंटर से जाएगा टकराएगा तो नॉर्मल हमें पता है कि यही होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर से जाता है वो टकरा करके उसी साइड वापस चला आता है। तो ये हो गया ऐसे, ये इधर आ गया, ये इधर जो गया टकरा करके इधर ही आ गया। दोनों देखो टकराया कहाँ, जहां टकराया वहां पर बनेगा इमेज। ठीक है, जहां टकराया वहां बनेगा इमेज। तो ए से लेकर आए थे, ये ए वाला दोनों देखो, ए से यहां टकराया, ए से यहां टकराया, यानी दिस इज ए डैश। क्या हो गया ये मेरा ए डैश, हेंस ये है मेरा ए डैश इधर, तो बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, तो ये हो गया बी डैश। तो देखो ये है क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, तो ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज। क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। पता चल रहा है कि अच्छा ऊपर रखे हैं ना, तो नीचे बना इन्वर्टेड इमेज है, और सच में वही रे जाके टकराया है तो रियल, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और बड़ा रखे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा छोटा बनता है यहाँ पर। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट और लेके जाते हैं बच्चों, एक रे ऑफ लाइट और लेके जाते हैं। सिंस हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज से मतलब है, और डिस्टेंसेस जो होता है, हर डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चाहे इमेज का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस या सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो सारे जो भी डिस्टेंसेस होगा ना, फ्रॉम द पोल होगा। तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं जो पोल पे ही इंसिडेंट करा देते हैं। ठीक, लेके जाते हैं, देखो यहां से एक रे ऑफ लाइट लेके गए, लेट पोल पे ही इंसिडेंट हो गया। तो होगा क्या,
दिस बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि पोल पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो सेंटर से ही पास कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस वही हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम। तो एक रे ऑफ लाइट क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आएगा। अच्छा, कहां से पास करेगा? इधर उधर नहीं, कहीं पास वहीं से करेगा, कट होकर के, क्योंकि ऑल द इमेज जो है बनना यहीं पर है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहीं जाकर के कट किया। ठीक है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल से मतलब है? वही दो ट्रायंगल उठाएंगे, उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, कहाँ है कौन सा ट्रायंगल? तो जरा सा डिस्टेंस का काम कर ले क्या। ये है फोकस, तो यहां से यहां तक हो गया फोकल लेंथ पोल से। ठीक, ये है इमेज, तो भाई यहां से लेकर के यहां तक दिस इज v, दिस इज इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, हेडिंग हमने लिख लिया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर के ये तक दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेंटर है, तो सेंटर से लेकर के यहां तक दिस इज रेडियस। दो ट्रायंगल बच्चों हम लोग उठा रहे हैं, कौन सा? ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां है, सीधे पोल पर लेके चलते हैं। ग्रीन से जो बना रहा हूं अब, ऐसे ऐसे। तो एक ट्रायंगल ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें आ गया, एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हाइट ऑफ द इमेज आ गया। तो भाई इसको भी जरा लेकर के चलो प्रिंसिपल पोल तक, प्रिंसिपल एक्सिस कहां तक? पोल तक। ठीक है, लेके चले गए। दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल देखो सिमिलर है। कैसे? इस ट्रायंगल का ये अगर 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, बड़का ट्रायंगल का। बड़का ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, छोटका ट्रायंगल में ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये। यानी कि बड़का वाला ट्रायंगल में जो एंगल P है और जो छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल P है, भाई P दोनों क्या है? सेम। हेंस दो ऐसा ट्रायंगल आया जिसमें दो एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेम। तो ट्रायंगल हो गया सिमिलर। बस हमारा कहानी हो गया खत्म। ठीक है, अब लिखता हूं। तो क्या बोले? इन ट्रायंगल ABP है, ABP न्यूज है क्या भाई? A डैश B डैश P, दो ट्रायंगल हो गया। इसमें देखते हैं एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश P क्या है? ईच 90 डिग्री के बराबर है। ABP 90, A डैश B डैश P 90। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल P, तो कैसे लिखेंगे? एंगल APB जो है वो किसके बराबर होगा? A डैश P B डैश, A डैश P B डैश। क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हेंस AAA से क्या हो गया? ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर बोल देंगे ट्रायंगल ABP जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा? यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी सिमिलैरिटी लिखते हो पूरे फिजिक्स के अंदर। सेकंड वाला लिखते वक्त थोड़ा सा रुक जाओ, जो एंगल जिसके बराबर हो ना वैसे ही लिखते हैं। देखो यहाँ क्या था? B और B डैश बराबर था, तो जहां पर B है ना वहां पर क्या लिख दो? बीच में B डैश। क्या लिख देंगे? B है तो B डैश हो गया। अच्छा, जहां P है तो इसका P उसका P भी बराबर था, तो P है तो P लिख दिए सामने सामने ऐसे। ठीक है, तो बचा कौन? A डैश, तो A डैश यहां लिख दो। अब हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाता है। ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है AB, ये है हाइट ऑफ द इमेज है A डैश B डैश। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेशियो में हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो लिखो ये बटे ये, क्या लिख सकते हैं हम लोग? A डैश B डैश बटे AB जो होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा? तो भैया सब डिस्टेंसेस मेजर करना होता है पोल से, तो पोल से P पॉइंट से, तो P से B डैश, P से B, क्योंकि पता है B डैश मतलब इमेज, B मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, B डैश मतलब इमेज डिस्टेंस। कहां से लेना है? पोल से। ठीक, तो हम कैसे लिखें? एक लिख देंगे PB डैश, तो इधर क्या हो जाएगा? PB। क्लियर है? तो ये हो गया मेरे लिए क्या पता है? एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग लगाते हैं इसके अंदर साइन कन्वेंशन, तो बोल देंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हर जगह पर एक ही लगता है जो पढ़ लिए हम लोग पीछे। A डैश B डैश क्या है? तो बोलेंगे हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नीचे है तो माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो प्लस। तो भैया ये वाला हो गया है क्या? डायरेक्ट लिख दो बच्चों, A डैश B डैश है नीचे तो माइनस हाइट ऑफ द इमेज, AB क्या है? ऊपर है प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू P से B डैश, भैया P से B डैश, P से B डैश दैट इज इमेज डिस्टेंस। रे ऑफ लाइट आ कैसे रहा है? तो बोलते रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे और नाप रहे डिस्टेंस ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा माइनस, यानी कि P B डैश हो जाएगा -V डिवाइडेड बाई PB
अगेन हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। हेंस यहाँ से देखते हैं तो माइनस माइनस चला गया, दिस इज क्या आ गया, v बटे यू। मैग्निफिकेशन हमारा था हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आंसर आया है v बटे यू, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। हेंस अगला लाइन लिखे, चाहे इधर माइनस लिखो चाहे उधर लगा दो, ठीक है। तो व्हाट विल बी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस v बटे यू। सही है क्या, आ गया मेरे लिए डेराइव होकर के फॉर्मूला। तो बोलेंगे कि भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है, जिसको कि m भी बोलते हैं, ये है मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ द इमेज, विच विल बी इक्वल टू माइनस v बटे यू। देखिए डेराइव होकर के आ गया। अब मिरर में, स्फेरिकल मिरर में माइनस v बटे यू आया, लेंस में जाकर के प्लस v बटे यू आ जाएगा। ऐसा ही ट्राइंगल, ऐसा ही सिमिलैरिटी सब कुछ। तो ट्रांसवर्स एम्प्टी 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 इज इक्वल टू माइनस v बटे यू। अब जो ये बेसिक फॉर्मूला आया, इसके 3 रूप होते हैं, जरा रूप देखते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो मेरा डेराइव होकर के तो आ गया, फ्रॉम डेरिवेशन यही आता है माइनस v बटे यू। तो ये पहला हो गया, लिख लो कि मतलब ना क्वेश्चन में अगर u और v दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट यहां पर रख देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। सेकंड होता है क्या, जनरल, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो होता है, हालांकि वो भी हाईलाइटेड है, ये भी देखो क्या है कि इन टर्म्स ऑफ u एंड f, क्वेश्चन में अक्सर कैसे दिया रहता है, ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमेशा ऐसा ही रहता है, मिरर का रेडियस या फोकल लेंथ दे दिया और बोलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, यानी यू एफ दिया हुआ है तो बताओ कि क्या, ठीक है। तो देखते हैं तो करना क्या है, सिंस मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय ऐसा 1 बटे v प्लस 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे एफ। यू एफ जब बोले ना तो ये यू जो है ना, हम करते क्या है, दोनों LHS RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोलेंगे मल्टीप्लाई बाई क्या, यू बोथ साइड्स, यू एफ बोले तो यू से मल्टीप्लाई कर दो, करते हैं। तो देखो u बटे v प्लस u बटे यू को अलग तरीके से लिखना है, v को थोड़ा टर्निंग दे करके लिखो, है ना। ये इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1 बटे एफ। हम करने क्या जा रहे हैं, ये भी जरूरी है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अभी हमने पढ़ा कि माइनस v बटे यू होता है, तो हम ना यहाँ पर ऐसा कुछ कर करके माइनस v बटे यू लेते आएंगे और उसके जगह पर रख देंगे वैल्यूज, ठीक। माइनस v बटे यू चाहिए, तो ये u बटे यू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, सॉरी ऊपर हमने u लिखा ही नहीं, u सब जगह पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सब जगह पर मल्टीप्लाई करना है। तो u 1 हो गया, ये हो जाएगा u बटे f, यानी कि u बटे v इक्वल टू, ये आ जाएगा u बटे f माइनस 1। तो जरा एलसीएम ले ले, तो ये हो गया f, तो u तो ठीक है, ये हो जाएगा कितना, माइनस f हो गया। ये आया है u बटे v, मेरा फॉर्मूला क्या, माइनस v बटे यू। तो थोड़ा सा इसी को सेटिंग करते रहो, v बटे यू चाहिए तो करे क्या, सबसे पहले पलट दो, तो ये हो गया v बटे यू। तो भाई इधर भी पलट देंगे तो f डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए माइनस v बटे यू, तो भाई इधर माइनस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यानी माइनस v बटे यू बराबर होगा क्या, ऐसा। तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करके कैसे लिख सकते हैं, f डिवाइडेड बाई ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो पलट जाएगा। पता है एक माइनस हो, हम यहाँ से हटा करके नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, साइन कन्वर्ट, यानी माइनस v बटे यू किसके बराबर आ गया, f बटे f माइनस यू। ये मेरे लिए फॉर्मूला हो गया। याद करने का टेंशन बिल्कुल मत लेना, पूरे फिजिक्स में कह रहा हूं, जब बस पढ़ाओ ना तो स्टेप पर ध्यान देते जाओ। क्या जो लाइन मैंने लिखा ना वो समझ में आ रहा है क्या, कि 1 कैसे हुआ, प्लस कैसे हुआ, माइनस, बस फॉर्मूला की टेंशन लो ही मत। पूरे फिजिक्स में फॉर्मूला कोडेड है, कुछ ना कुछ हिंदी उसके साथ लाइन अटैच है जिससे याद रहेगा जिंदगी भर के लिए। सब ट्रिक है मेरे पास, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। बस समझो, पहले ध्यान दो। f बटे f माइनस यू आया, यानी कि ये जो आया माइनस, ये कितना आ गया, f बटे f माइनस यू। क्योंकि पता है भाई, खुद पढ़े थे तो बताया नहीं कोई ट्रिक ऐसे कि भाई याद क्या करना है। सब क्या करते, पढ़ा करके छोड़ दिया गया, घर में जाकर के सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ भाई कौन ऊपर कौन नीचे, है ना। तो दिक्कत हुआ, कष्ट हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढाया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट कि अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड f चाहिए। तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड्स, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा, देखो v बटे v प्लस v बटे u इक्वल टू v बटे क्या हो जाएगा f।
हेंस v बटे v क्या हो गया 1, ये हो गया v बटे u इक्वल टू v बटे f। अच्छा हम करना क्या चाह रहे हैं, अगेन वही सेम चीज कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बटे यू, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा सेटिंग कर रहे हैं ना जिससे कि माइनस वी बटे यू का वैल्यूज आ जाए। क्या आएगा, माइनस वी बटे यू, तो बोले यहाँ वी बटे यू है, रहने देते हैं इसको, वी बटे यू इक्वल टू ये हो जाएगा वी बटे एफ माइनस 1, है ना, वो 1 उधर चला गया, यानी कि एलसीएम ले ले तो दिस इज एफ, तो ये हो जाएगा वी माइनस कितना हो जाएगा एफ। ठीक, ये वी बटे यू का वैल्यू आया, तो हमें चाहिए माइनस वी बटे यू, तो बोलेंगे भाई वी बटे यू जो है ना ऐसा आया है, चाहिए हमें माइनस वी बटे यू, तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड माइनस, तो इधर भी माइनस इतना कर दिया तो इधर भी माइनस कर दो, तो देखें कि ये माइनस वी बटे यू बराबर हो क्या जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा ये, दिस इज एफ माइनस वी बटे क्या हो गया एफ, यानी ये वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, माइनस वी बटे यू इक्वल टू एफ माइनस वी बटे एफ, तो इसका वैल्यू जरा लिख देते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एफ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। तो तीन चीज आया है, एक वी यू के टर्म्स में, एक यू एफ, एक वी एफ। तो देखो वी एंड एफ बोलता है ना तो वी से मल्टीप्लाई कर दो, और यू एफ बोलता है तो यू से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि जो है हमारा रिलेशन आ जाता है। तो लेंस में भी ऐसा ही कुछ काम करेंगे हम लोग। तो क्या समरी ऑफ सब फॉर्मूलाज देखें और इसका ट्रिक देखते कि कैसे होता है याद करने का, है ना। भाई पढ़ तो लिया आंसर, याद कराओ, बिल्कुल फर्ज बनता है आपका बोलना, है ना। हमको तो पढ़ा के छोड़ दिया गया लेकिन आपको याद कराऊंगा। तो एच आई बटे एच ओ माइनस वी बटे यू डेरिवेशन से आता है। ये दोनों फॉर्मूला कैसे दिमाग में रखेंगे, तो याद करने के लिए देखो क्या करना है, सबसे ज़्यादा यूज जो है ना ये वाला होता है, आपका समय बचाएगा एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का ये दोनों याद करने के लिए क्या करो, देखो एफ बटे एफ इक्वल टू एफ बटे एफ लिख करके रख दो, सिंपल से देखो एफ एफ लिख के रख दिए। अच्छा यही से ट्रिक लगाते हैं। देख तो ये फॉर्मूला तो बड़ी बेसिक है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। मैग्निफिकेशन का क्या होता है, माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू। तो यानी कि देखो ट्रिक बता रहा हूं, क्या है, माइनस वी और माइनस यू जैसा ट्रीट करो। वी ऊपर है यू नीचे है, माइनस लगा हुआ, तो ऐसा करते हैं ऊपर माइनस वी समझ लो, नीचे माइनस यू समझ लो। तो जो माइनस वी है तो यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस वी लगा दिए, ठीक है। और नीचे है माइनस यू तो नीचे माइनस यू लगा दो, यानी एक फॉर्मूला में माइनस यू लगा दो, एक फॉर्मूला माइनस वी लगा दो। कितना अच्छा बात है, फॉर्मूला होता है क्या, माइनस वी बटे यू होता है, यानी एक बार वी ऊपर जाएगा एक बार यू नीचे आएगा। भाई माइनस लगा होता, दोनों में हमने माइनस लगा दिया तो हो गया, मस्त याद हो गया फॉर्मूला। तो कोई बोले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, तो बोला एफ 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 माइनस वी बटे यू होता है, तो माइनस वी ऊपर लगा दो माइनस यू नीचे लगा दो, कहानी खत्म। ठीक है, हो गया। अच्छा अब एक और बढ़िया देखो जरा सेटिंग, एफ एफ क्या है, तो सबसे पहले एफ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला शुरू कहाँ से होता है, एफ से, ठीक है। तो नीचे माइनस यू ऊपर माइनस वी क्रॉस क्रॉस, ठीक है, एफ एफ, उसके बाद माइनस वी बटे क्या है यू। हो गया याद, हो गया, इतना मैंने बोल दिया ना, हो गया याद। अब मैं पीछे कभी पलटाऊंगा नहीं, कोई भी चीज़ देखना उसी तरीका से याद करेंगे। एक चीज़ इसको मैं बाद में लाता हूँ, पहले ये देख लो। जो मैग्निफिकेशन मेरे पास आया ना, अब उस मैग्निफिकेशन का मान लो हम कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला से जो तीनों पढ़े, उस फॉर्मूला से मान लो आंसर आता है 1/2, या आता है 2, या आता है 1, 7, 6, 5, 1/5। हमें उसे क्या समझ में आएगा, तो दो ही चीज़ बेसिकली हमें समझना है। क्या, या तो देखो क्या होता है छोटा बड़ा इमेज बनेगा, देखना जरा क्या है, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, ठीक है, एक हिंदी ये है। दूसरा होता है उल्टा या सीधा बनेगा। चलो एक बार इसको ओवरव्यू देख ही लो भाई, है ना। इधर से फिर अभी लौट करके आने वाले हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में 5 और छठा केस, क्लियर है, टोटल 6 टाइप बनता था। 5 केसेस में कैसा कैसा बनता था, छोटा, सेम साइज, बड़ा। छठा केस में कैसा बनता था, बड़ा। और इसमें तो सिर्फ एक ही चीज, गाड़ी में जो बनता है कैसा, छोटा। ये वाला कैसा होता है, मेकअप और शेविंग मिरर, है ना, बड़ा और सीधा। देखो कितना अच्छा कोडिंग है। इसमें उल्टा, यानी 5 केसेस में उल्टा 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 है। तो हिंदी में 2 चीज है, छोटा बड़ा या सीधा उल्टा। छोटा बड़ा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। याद करो मेरे साथ, छोटा बड़ा या सीधा उल्टा। तो भैया 2 चीज है। वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, एक, और दूसरा होता है कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो वो क्या बताएगा, छोटा बड़ा सीधा उल्टा। देखते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, जो भी मैग्निफिकेशन वो का वैल्यूज है वो होगा क्या, तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है हाफ। तो यहां से देखो हाइट ऑफ द इमेज हो कितना जाएगा बच्चों, हाफ टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर का है, ये कलम कितना 10 सेंटीमीटर का है, तो हाइट ऑफ द इमेज बनता है हाफ टाइम्स द 10, यानी कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो हमें समझ में आया, ओ हाफ का मतलब होता है भैया हाफ टाइम्स बनेगा, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है? छोटा। क्या दर्शा रहा है? छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, जरा 2 का मतलब क्या हो जाएगा? तो सेम HI/HO इक्वल टू 2, HI इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स HO, यानी कि समझ में आ रहा है अगर ये 5 तो 5 दूनी 10, यानी ये कैसा बता रहा है कि कैसा इमेज बनेगा? बड़ा इमेज बनेगा। देखो 5 सेंटीमीटर रखो ऑब्जेक्ट का, तो 5 दूनी 10, तो इमेज बना 10 सेंटीमीटर का, यानी दोगुना बन गया, बड़ा। तो 1 का मतलब क्या होता है कि ये 15 तो वो भी 15, 1 टाइम्स HI/HO विल बी इक्वल टू 1, यानी कि HI विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? HO दोनों। तो ये क्या बता रहा है? सेम साइज। क्या बता रहा है? सेम साइज का बनेगा, सेम साइज। तो लॉजिक समझ में आया। अच्छा, तो जब छोटा बोलेगा 1/, कर करके कुछ लिखो, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। जब बड़ा बोले तो 2, 3, 4, 5, 7 ऐसा, 1 मतलब सेम साइज। तो वैल्यूज क्या बताता है? छोटा बड़ा। वैल्यूज क्या बताता है? वैल्यूज क्या बताता है भाई? छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या सेम साइज। ठीक है, लेकिन छोटा बड़ा समझो इसे, हिंदी कोडिंग। ठीक है, तो ये क्या बतलाएगा? साइन। तो पॉजिटिव का देखो मतलब क्या होता है। हमको पता है बच्चों कि ना, कि मान लो ऑब्जेक्ट रखते हैं ऊपर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर, जैसे कॉनकेव मिरर में बनाते तो देखते हो एक बार क्या है, हाइट ऑफ द इमेज भी किधर बन जाता है? ऊपर ही बनता है, यानी ऐसा होता है, हमने देखा है भाई। ऐसा भी हमने देखा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बनाओगे ना तो इमेज बन जाता है नीचे, ये भी हमने देखा है। कॉन्वेक्स मिरर में देखे हैं कि ऑब्जेक्ट इधर रखोगे ना तो सीधा ही बनता है। ठीक, तो जरा देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट मतलब इमेज भी ऊपर ही बनाए प्रिंसिपल एक्सिस के और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, साइन कन्वेंशन लगा करके देखो, तो हाइट ऑफ द इमेज ऊपर है तो इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट भी अगर ऊपर है तो उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव। यानी कि मैग्निफिकेशन का साइन आ जाएगा यहां से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हमें समझ में आ रहा है कि भैया कलम ऐसे रखोगे ना, ये है पैर, ये है सर, तो ऐसा ही बनेगा, यानी कि सीधा इमेज बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है क्या बनेगा? ये सीधा। अच्छा, तो उसमें क्या बना रहे होगा? समझ में आ रहा, उल्टा। जरा करके देखें तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज बना नीचे तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट है ऊपर तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आ जाएगा? फाइनल नेगेटिव। यानी कि साइन अगर नेगेटिव हो तो वो बताता है कि भाई कैसा इमेज बनेगा? उल्टा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? उल्टा। क्लियर हो गया? तो हम बोले कि अगर कंक्लूजन में बोला जाए कि भाई साइन जो है मैग्निफिकेशन का क्या बताता है, तो बोलेंगे सीधा या उल्टा। ये हिंदी जो है ना बच्चों, यही चैंपियन बनाएगा। ये वर्चुअल इरेक्ट सब जो है ना, सब गायब हो जाता है, अंग्रेजी गायब हो जाता है दिमाग से। अपना लैंग्वेज में कमांड करके रखो। 2, 3, 4, 1/2 क्या बताता है? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। ठीक है, आ जाओ यहाँ। ये जो पेज था एकदम एक अच्छा सा पेज में इसको लिखना। ठीक है, मैं देखो लिखता हूं आंसर क्या। जैसा ही ये उल्टा बना तो हमें समझ में आ गया मैग्निफिकेशन यहां होने क्या जा रहा है भैया? नेगेटिव। यहां पर मैग्निफिकेशन सीधा मतलब पॉजिटिव, और यहां पर सीधा मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखोगे कैसे? तो 5 केसेस में छोटा बनता है, सेम साइज बनता है बड़ा। तो वैल्यूज वाइज अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे? छोटा का मतलब समझो 1/2, सेम साइज का मतलब समझो 1, और बड़ा मतलब समझो कि 2। लेकिन सिंस उल्टा बनता है तो लगा दो भैया माइनस माइनस माइनस। कितना अच्छा बात है कि नहीं? अच्छा, इसमें देखते हैं जरा। बड़ा, बड़ा का मतलब कि 2 या 3। सीधा, सीधा मतलब प्लस। तो समझ में आ गया कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। चलो 2 लिख रहे हर जगह पर, तो 2 से ही मतलब ये देखते हैं तो +2। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, ये मैग्निफिकेशन कैसा होगा? छोटा, छोटा का मतलब हाफ। सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में सब गाड़ी का सीधा इमेज बनता है, सीधा मतलब प्लस। अब देखो यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर मैं बोलूं डायरेक्ट
न्यूमेरिकल में कि एक कॉनकेव मिरर है, बड़ा इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर है, बड़ा इमेज बनाता है, तो तुरंत दिमाग कैच करना होगा कॉनकेव मिरर में कैसे, 5 केसेस में कि छठा केस में बड़ा इमेज कब बनता है, तो बोले भैया बड़ा यहां भी बनता है, बड़ा यहां भी बनता है, और बोल दिया ना कि 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि बड़ा, ठीक है 2, तो बड़ा इधर और इधर, इसका मतलब डिफॉल्ट हो गया कि हमें मैग्निफिकेशन का साइन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव भी लेना पड़ेगा और पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा। बड़ी कीमती चीज है बच्चों ये। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलता है ना कि 2 टाइम्स ऐसा है तो मैग्निफिकेशन 2 लिए और सॉल्विंग चालू कर दी, बोले बड़ा मतलब 2, ठीक है भाई, साइन कन्वेंशन। उसी लिए जो है ना ये काम किए हैं, 5 केसेस अलग, छठा केस अलग, ठीक है। कोई मिरर बड़ा इमेज बना रहा हो तो समझ में आ जाएगा भैया कौन सा टाइप ऑफ मिरर है वो, असर्शन रीजन, केस बेस स्टडी, थियोरेटिकल, कॉम्पिटिटिव, कहीं भी आ जाए। ए मिरर फॉर्म्स बड़ा इमेज, कौन सा मिरर है वो, कौन सा है बड़ा, बड़ा भैया कॉनकेव भी होगा। फिर बोलता हूँ ए मिरर फॉर्म्स छोटा इमेज, कौन सा मिरर है वो, तो छोटा ये भी बनाता है, छोटा ये भी बनाता है, इसका मतलब इट कैन बी कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। और कॉनकेव में छोटा कब बनता है, 5 केसेस के अंदर। तो ये पेज बड़ा कीमती है, कोई कुछ भी बोल दे न्यूमेरिकल, हम यही पेज से करेंगे, ठीक है। आ जाओ सवाल बनावे, देखिए जरा कौन कौन मेरे साथ सब मिल करके तेज बनेंगे, पढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, तो मेरा लेंस है कैसा, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स वर्ड ही पॉजिटिव, क्योंकि मैं आदमी पॉजिटिव हो भाई, दुनिया का नहीं पता है कि नहीं, अपने तो पॉजिटिव रहो, ठीक, तभी तो इतना मेहनत कर पाएंगे, नहीं तो गया। कॉन्वेक्स वर्ड आया तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है तो नेगेटिव। हाँ, कॉनकेव मिरर भैया फोकल लेंथ पहले लिख दूं, नेगेटिव होने जा रहा है क्योंकि कॉनकेव है, ठीक, मेरा वाला नहीं है, बस खत्म। तो कॉनकेव मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के रखा है 20 सेंटीमीटर, सॉरी कहता है 12 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि फोकल लेंथ हो जाएगा r/2 यानी कि 12/2, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन ड्यू टू मेरा वाला नए है तो ये -6 सेंटीमीटर लिखेंगे, हो गया। पहले कैलकुलेट कर लो, बाद में लिख दो, सिंस कॉनकेव मिरर सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ठीक है, -6। बोलता हाउ फार इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन बच्चों कितना दे के रखा है, हाफ। कैसा दे के रखा है, हाफ। हाफ मतलब होता क्या है, छोटा, देखो जरा कैसा होता है, छोटा। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तुरंत 5 केस, छठा केस, 5 केस, छठा केस। छठा केस क्या है, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर। लड़का हो तो शेव करो, लड़की हो तो मेकअप करो, ठीक है, धड़ाक समझ में आ जाएगा भैया, उसमें बड़ा दिखना चाहिए। क्या बोला, छोटा, मतलब 5 केसेस के अंदर है, 5 केसेस में उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, इसका मतलब है हमें करना क्या होगा, -12 लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि 5 केसेस के अंदर गया ये सवाल, ठीक है। तो पता चल गया। अब हमें देखो मैग्निफिकेशन बच्चों दे के रखा है, क्या क्या है गौर करो, U हमें चाहिए, ठीक है, और मैग्निफिकेशन पता है, F पता है, तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स का ना हम लोग को क्या पता, -V/U होता है और F/F, F/F, ठीक है। -V ऊपर तो -V लगा दो और -U लगा दो, खत्म। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा करके यूज करूं, बोले U और F से हमें वास्ता है तो ये वाला लगाओ, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू F डिवाइडेड बाई कितना, F - U, क्योंकि सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सवाल में दे दिया कितना, -12। तो जब भी फॉर्मूला में रखोगे ना, साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। जब भी फॉर्मूला में रखोगे सॉल्विंग के लिए तो साइन कन्वेंशन के साथ रखना, डायरेक्ट हाफ सब्सटीट्यूट करिए तो गया। फोकल लेंथ कितना होगा, मेरा वाला नहीं था तो -6, ठीक है, नीचे -6। U हमें नहीं पता। अच्छा एक बात, जो दिया हुआ है उसका तो साइन कन्वेंशन के साथ रख रहे हैं, जो नहीं दिया हुआ रहता ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नहीं दिया तो उसको +- लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो तो आंसर आकर के बताएगा मेरे को प्लस की माइनस, तो तुम कहाँ हो प्लेस्ड, ठीक है। तो जो पूछा जाए उसका साइन नहीं लगाना है, जो गिवन रहे उसका साइन लगा करके सब्सटीट्यूट करना, बस हो गया। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो जरा, ये माइनस क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो हाफ 6 माइनस, अगर कॉमन याद रहने तो -6 इतना ही, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 - U इधर, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, U गया उधर बच्चों, ये इधर, तो -6 - 12 विल बी इक्वल टू U, हेंस -18 सेंटीमीटर, 12 6 18, -18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 18 सेंटीमीटर। देख लो
कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरीका से जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो जरूरत रहे उसको उठाओ और सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट सवाल, एक कॉनकेव मिरर, रुक जाओ लिख लो पहले, कॉनकेव है भाई, मेरा वाला न है, ठीक है, अनिल सर वाला न है तो नेगेटिव होने जा रहा है। ठीक है, अब फिर पढ़ेंगे। फॉर्म्स इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसवर्स कितना, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है बड़ा, बड़ा कब कब बनता है, तो शेविंग मिरर भी है बड़ा, और 5 केसेस के अंदर भी बड़ा है ना, बड़ा किधर, 5 केसेस के अंदर भी होता है, 6 केस में भी होता है, देख लो जरा। तो इधर भी, यहाँ पर नेगेटिव होता है, वहाँ पॉजिटिव होता है। यही चीज़ समझना है कि कॉनकेव मिरर अगर बोल दिया कि ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भैया 5 केस और छठा केस दोनों में बड़ा बनता है। इट मीन्स कि आपसे +2 लेकर के नहीं बना सकते हो सवाल, आधा अधूरा आंसर आएगा, चला जाएगा मार्क्स। मान लो कि बोर्ड्स में से 3 नंबर में आता है, चलो लेंस वाला आएगा क्वेश्चन है ना, अगर एक साइन लिए तो 1.5 नंबर गया डिफॉल्ट, और कंपटीशन में आया तो भाई 2 वैल्यूज ऐसा करके ना ऑप्शन ऐसे करके देगा, फाइंड आउट करो। यानी कि वी हैव टू सॉल्व दोनों लेकर के कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 भी होगा और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +2 भी होगा, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव है -20 सेंटीमीटर हो गया। बोलता क्या, फाइंड द, देखो क्या बोला, फाइंड द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पता है ना 2 वैल्यू है तो 2 ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा। फाइंड द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी कि U बराबर होगा क्या, ठीक है। तो F दे के रखा है, U हमसे पूछा है, F दे के रखा है, U हमसे पूछा है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम जानते हैं, इतना F डिवाइड बाई F माइनस U विल बी इक्वल टू -2, फोकल लेंथ -20, देखो डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, -20 माइनस U विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है। बच्चों माइनस माइनस दोनों साइडें तो उड़ गया, तो 20, चलो एक बार कर ही देते हैं ना, एक स्टेप में तो समझ में नहीं आएगा फिर कैसे हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस हमने उड़ा दिया ऐसा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 इक्वल टू ये गया तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस 2U, तो 2U इधर 40 माइनस में है और ये वाला उधर चल जाएगा -20, 2U इक्वल टू -60, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 TH, यहाँ भी कट कर सकते थे, 2 है ना, सामने सामने है तो 2 10 या 10 यहाँ हो जाता, जैसे करना है अच्छा लगे उधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक पोजीशन तो -30 सेंटीमीटर पर होगा। दूसरा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का 3 फॉर्मूले होते हैं, F और U से मतलब है, तो F डिवाइडेड बाई F माइनस U विल बी इक्वल टू कितना, +2। फोकल लेंथ कितना है, -20 डिवाइडेड बाई -20 माइनस U विल बी इक्वल टू कितना, 2। हेंस अब काट दें, एक बार बता दिए तो एक बार दूसरा कर लेते हैं, 2 10 हो गया, यानी -10 ऊपर आ रहा, नीचे -20 माइनस U, और इस साइड कितना बचा, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 मतलब 1/1, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू -20 माइनस U, U आया इधर -20 और ये चला गया उधर +10, यानी U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को भी। 2 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एक -30 एक -10, -30 -10, कौन सा ऑप्शन नजर आएगा, -30 -10 -30 10 30 10, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब यहीं पर देखो फोकल लेंथ -2 बोला था बच्चों, है ना, तो फोकल लेंथ -2 इसका जरा विजुअलाइजेशन करवाऊं, देखो जरा यहाँ पर क्या, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे के रखा था -20 सेंटीमीटर, तो भैया रेडियस कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ये फोकल लेंथ है, मतलब फोकस कितना 20 सेंटीमीटर पर, सेंटर जो कि रेडियस हो जाएगा वो हो गया 40 सेंटीमीटर, जस्ट उसका डबल। तो बोलता है क्या, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मेरा आंसर आया ना, एक आया -10 और एक आया है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखना बच्चों क्या, -10 आने का मतलब कि फोकस के अंदर, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमें पता है कि इसका बड़ा इमेज बनता है, कौन सा केस है, 6th केस, सही है, इधर जाकर के कहीं बनेगा, यानी बड़ा इमेज बना, है ना, दुगना बोल रहा था। ठीक है, एक है -30 का मतलब ये 40 है यहां से, ठीक है, 30, तो यानी कि यहां पर हमें पता है कि ये भी कैसा, देखो सेंटर पर रखते हैं तो एट सेंटर सेम साइज बनता था, याद है, दूर से लाते जाते हैं ना,
इन्फिनिटी पे तो फोकस छोटा बनता है, बियॉन्ड सी तो डिमिनिश्ड, सी पर सेम साइज, अंदर जैसी ऑब्जेक्ट है तो बड़ा। यानी फिर से ये कैसा इमेज बनाता है भाई, बड़ा बनाता है, लेकिन उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो पता चल गया ये 5 केसेस के अंदर है, 5 केसेस के अंदर है, एक 6th केस वाला क्वेश्चन था। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन, पिक्चर बना दिमाग में, है ना। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। चलो अब ये पूरा क्या हुआ ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा, उसका एक बहुत अच्छा बेहतरीन यूज जो यूज होता है कि फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। क्या है सवाल, एक कॉन्वेक्स मिरर दे के रखा है, देखो ऐसा उठा हुआ वाला में रिफ्लेक्टिंग है, गुफा के अंदर घुसे दिख ही नहीं रहा है तो नहीं है कॉनकेव, तो कैसा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स है तो मेरा वाला लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब मेरा वाला वर्ड है पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहां से एक पॉइंट दे के रखा है, यह है ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कितना कोऑर्डिनेट है इसका, -10, -2 सेंटीमीटर। बोलता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज इसका कहां बनेगा वो बताओ। तो हमको इसको समझेंगे कैसे, व्हाट इज -10 -2, तो बोलेंगे भाई -10 -2 का मतलब हुआ कि यहां से ओरिजिन दे के रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन एक्स में -10, तो दिस इज -10 सेंटीमीटर यहां से यहां, और ये वाला डिस्टेंस कितना, -2, यानी कि चलो माइनस तो साइन कन्वेंशन अगर लिखे वैल्यूज वाइज तो ये बोलेंगे यह है 10 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है बच्चों, लेट इसको ट्रीट कर लो कोई एक पॉइंट ए, और इसका पॉइंट अगर एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं कि भाई मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर समझो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए, उसका इमेज कहां बनता है, निकाल लो फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। कहीं पर तो बनेगा ए डैश इधर या इधर, जहां बनेगा हम देख लेंगे, हालांकि पता है कॉन्वेक्स मिरर है तो उधर ही जाकर के बनेगा कहीं पर, ठीक है। दूसरा बोलेंगे कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द, देखने से नहीं लग रहा है बच्चों ये लेंथ जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, कि एक ऑब्जेक्ट है कितना हाइट का है भाई, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें पता चल जाए कि इमेज जो बनेगा उसका कितना हाइट होगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट उससे पता चल जाएगा। यानी दो रास्ते से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ ए, लिख लो, डायग्राम बना लो, देखते हैं। फर्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए निकालते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा मेरे लिए, ए डैश, ठीक है। तो ये है मेरा मिरर, ये है मेरा ए, कितना डिस्टेंस पर है और फोकल लेंथ क्या देके रखा है, फोकल लेंथ 10 और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। फोकल लेंथ 10 है तो ये कॉन्वेक्स है तो +10, और ये पोल से लेकर के, चलो अंडरस्टूड है, पी तो नहीं लेते क्योंकि पी ये था, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई भी अगर मिरर है तो रे ऑफ लाइट कैसे लेके जाओगे ऑब्जेक्ट से, ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, और इसके पोल से नापेंगे इधर डिस्टेंस तो नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर, यू दे के रखा है कितना, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें चाहिए सबसे पहले इसका इमेज कहां बनेगा, तो v क्या होता है, v होता है uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ की u प्लस एफ। ट्रिक याद करो, मिरर रॉ से रेडियस मतलब कि माइनस कर दो, हर जगह पर ट्रिक है, बढ़िया से फॉलो करते जाओ लेक्चर सिस्टमेटिकली, बस झंडा गाड़ते जाओ, ठीक है। देखो -10, ये वाला है +10, फिर -10, ये है +10, कितना अच्छा ब्रैकेट लिख रहे हैं, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं आप लोगों को बताया, देखो कितना अच्छा ब्रैकेट दे करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक। अब बहुत लेक्चर में ऐसा हुआ है, अब जैसे ही मैंने बहुत अच्छा से बताया को ब्रैकेट दे करके लिखना है बच्चों, अब उसको बताने के चक्कर में क्या हुआ कि फ्लो थोड़ा सा रुका, अब मैं खुद ही गलत कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो गया है। 1-2 लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में ऐसा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा बताने वाला लगता है कि मेरा इतनी गलती हो रहा है, ठीक। हाँ, तो ब्रैकेट दे देना बच्चों, अब मैं अच्छा से लिखता हूँ, क्या है भाई ये, तो -10 × 10 है ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, -10 -20, ठीक है। संभल करके लिखना पड़ता है, पता नहीं चलता है इतना में, तो ये गया, तो 2 × 5 = 10, यानी v = आ गया +5 कितना सेंटीमीटर, यानी समझ में आ गया इमेज बनेगा कहाँ, 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस आया है, प्लस का मतलब रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट हो रहा है, तो इसी साइड जाकर के 5 सेंटीमीटर पर जाकर के देखो +5 सेंटीमीटर, पोल से वही डायरेक्शन में, तभी तो प्लस होगा। इंसिडेंट लाइट इधर, आंसर प्लस आया, तो इसी डायरेक्शन में जाकर के कहाँ बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर पर ए डैश बन गया, क्लियर। तो ये हुआ एक चीज। दूसरा क्या है, हाइट ऑफ द हमें देखना होगा, ये कितना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर, और प्रिंसिपल एक्सिस के समझो एक तरह से नीचे 2 सेंटीमीटर का, तो इसको बनाते हैं जरा।
क्या बनाना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रीट करके, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। चलो देखते हैं। तो ये ऐसा है, ये यहाँ है ऐसा 2 सेंटीमीटर, ये समझ लो क्या है मेरे लिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज ए, दिस इज पी, ठीक है, निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ था +10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर। तो भाई फोकल लेंथ देखो +10 सेंटीमीटर पर, u दे के रखा है -10 सेंटीमीटर, और जैसे ही हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखो इसके परपेंडिकुलरली है। तो भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं कौन सा यूज करूं, FU, समझ में आ गया, F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, F - U। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू F डिवाइडेड बाई F - U। सबका वैल्यूज उठा के रख दो साइन कन्वेंशन के साथ। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो माइनस लग गया। F क्या है, 10 सेंटीमीटर प्लस में है, F क्या है 10 माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -10। ये तो लग रहा है कि अच्छा अभी हमने नहीं निकाला ना, कोई बात, हो गया। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बटे -2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20, ठीक है। तो देखो 2 10 नीचे नीचे चला गया, ये चला गया, तो भैया हाइट ऑफ द इमेज बचा क्या, यहाँ 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा हाइट ऑफ द इमेज। यानी 1 मतलब तो समझ में आ गया, लेंथ टोटल 1, माइनस का मतलब कि भैया ऊपर नहीं बनेगा, ये किधर बनेगा, नीचे ही बनेगा 1 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर के 1 सेंटीमीटर नीचे कर दो, 1 सेंटीमीटर नीचे कर दो, तो 1 सेंटीमीटर जो है ये नीचे कर दो। और ये वाला कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो ये था P ऑब्जेक्ट, जिसका कि कोऑर्डिनेट था -10 -2, -10 -2। तो भैया इसका कितना हो गया, तो बोले ओरिजिन से +5 गया, तो हम कह सकते हैं इसको P डैश। x में +5 है और y में कितना है, नीचे -1 सेंटीमीटर, यानी 5, -1 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि कोऑर्डिनेट, क्या लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज जो होगा कितना हो जाएगा 5, -1, ठीक है। तो यही है, 4 ऑप्शन इस तरह से कहीं कहीं सेटिंग करके रख सकता है, -1 5 -2 ऐसे करके कुछ भी, तो समझ में आ जाना चाहिए क्या है, ठीक। तो यहाँ तक बच्चों क्या है कि पूरा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन खत्म होता है, उस पर बेस्ड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कैसे कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग 2 मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है एरियल मैग्निफिकेशन, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। जो आज पढ़े हैं पहले उसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट का यूज होने जा रहा है अगले लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।